तो आइए इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि कैसे न्यायपालिका की एक आम सी टिप्पणी ने भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे तेजी से बढ़ते युवा आंदोलन को जन्म दे दिया। ये पूरी कहानी है द कॉकरोच जनता पार्टी की। किसने सोचा था कि एक इंटरनेट मीम अचानक से एक इतनी बड़ी राजनीतिक चर्चा में बदल जाएगा, है ना? सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की एक सुनवाई चल रही थी और वहीं से ये सब शुरू हुआ। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचेस यानी तिलचट्टों से कर दी, उन्हें समाज का परजीवी तक कह दिया। अब जाहिर है ऐसी बात पर बवाल तो होना ही था। इस एक अकेले विवादास्पद वाक्य ने पूरे इंटरनेट पर गुस्से की ऐसी आग लगाई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। पहला हिस्सा, द स्पार्क एंड द स्वॉर्म। ये गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया की भड़ास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि रातों रात एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड व्यंग्यात्मक डिजिटल प्रोटेस्ट में बदल गया। और यही इस पूरे आंदोलन की सबसे दिलचस्प बात है। उन्होंने उस अपमान को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। आम आदमी पार्टी के एक्स स्ट्रैटेजिस्ट अभिजीत दिपके ने जब इसकी शुरुआत की तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने इस कॉकरोच शब्द को बेरोजगारों के लिए एक सम्मान के प्रतीक में बदल दिया। पार्टी का नारा ही रख दिया, आलसी और बेरोजगारों की आवाज। मतलब पूरी तरह से तानों को अपना लिया। अब देखिए, बवाल बढ़ने पर चीफ जस्टिस ने जल्द ही क्लियर किया कि उनका इशारा पूरे देश की युवाओं की तरफ बिल्कुल नहीं था, बल्कि सिर्फ उन लोगों की तरफ था जो फर्जी डिग्री लेकर आते हैं। उन्होंने तो युवाओं को विकसित भारत का स्तंभ भी बताया। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का तर्क बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि भले ही किसी के पास डिग्री ना हो, संविधान के सबसे बड़े रक्षक को, नागरिकों को परजीवी कहने का कोई हक नहीं है। उनके हिसाब से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को काफी ठेस पहुंच चुकी थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा हिस्सा, एक्सप्लोजिव डिजिटल ग्रोथ। इस आंदोलन की रफ्तार सच में हैरान कर देने वाली है। जहां एक डिजिटल जोक एक विशाल नंबर्स गेम बन गया। जरा इन आंकड़ों को सुनिए। ये किसी भी डिजिटल कैंपेन के लिए सपने जैसा है। 50 घंटे से भी कम समय में 40,000 लोग जुड़ गए। सिर्फ 78 घंटे में इंस्टाग्राम पर 3 मिलियन फॉलोअर्स और 5 दिन के अंदर तो 10 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा भी पार कर लिया। यहां तक कि सत्तारूढ़ बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल को भी इसने पीछे छोड़ दिया। और 22 मई आते आते ये गिनती 20 मिलियन के पार थी। जेन जी की एकजुट होने की ताकत का इससे बड़ा सबूत शायद ही कोई हो। और बात सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक या फॉलो बटन दबाने तक नहीं रुकी। असल में 3,50,000 लोगों ने प्रॉपरली ऑनलाइन फॉर्म भरकर आधिकारिक सदस्यता ली। ये क्लियरली दिखाता है कि एक मजाक लगने वाले इस आंदोलन का ग्राउंड स्ट्रक्चर, इनकी पर्दे के पीछे की तैयारी कितनी मजबूत थी। इंटरनेट की इस वर्चुअल दुनिया से निकलकर ये कॉकरोचेस सच में जमीन पर उतर आए। वॉलंटियर्स लिटरली कॉकरोच के कपड़े पहनकर सड़कों पर निकलने लगे। कभी यमुना नदी की सफाई अभियान तो कभी हरियाणा में स्थानीय समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन। रातों रात ये मीम एक फिजिकल जमीनी आंदोलन बनकर कई राज्यों में फैल गया। तीसरा हिस्सा, अ सैटायरिकल मैनिफेस्टो। यहां इन लोगों ने एक्सट्रीम एब्सर्डिटी और सिस्टम की गंभीर मांगों के बीच एक गजब का बैलेंस बनाया है। अगर इनके सदस्यता के नियम देखेंगे तो पूरी तरह से सार्काज़म से भरे हैं। उनकी एलिजिबिलिटी क्या थी? बेरोजगार होना, चाहे मजबूरी से, शौक से या असूलों के कारण। आलसी होना, पर सिर्फ फिजिकली। रोजाना कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना और कंप्लेंट या रैंट करने में पेशेवर होना। बेसिकली आज के युवाओं पर लगने वाले हर उस ताने को उन्होंने हंसते हंसते अपना रूल बुक बना दिया। लेकिन रुकिए, इस मजाक के आड़ में एक काफी हार्डकोर डेमोक्रेटिक घोषणापत्र छुपा था। उनकी डिमांड्स काफी क्लियर थीं। चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद उन्हें राज्यसभा सीट मिलने पर रोक लगाई जाए। अगर लेजिटिमेट वोट्स डिलीट होते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो। संसद और कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण हो। बड़े उद्योगपतियों के मीडिया लाइसेंस रद्द हों और दल बदलू नेताओं पर 20 साल का इलेक्शन बैन लगे। तो अब देख सकते हैं, जोक के पीछे डिमांड्स वाकई में काफी रियल और सिस्टमिक थीं। और हाँ, ट्रांसपेरेंसी पर भी इनका पूरा फोकस था। सीजेपी ने अनाउंस किया कि वो पूरी तरह आरटीआई के दायरे में रहेंगे। उन्होंने सीधे तौर पर गुप्त चंदे और इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेने से मना कर दिया। यहां तक कि प्रचलित पॉलिटिकल फंडिंग्स पर सीधा तंज कसते हुए ये भी क्लियर किया कि वो कोई गुप्त कॉकरोच केयर्स फंड नहीं बनाएंगे। चौथा हिस्सा, चीयर्स एंड स्केप्टिसिज्म। अब इतना बड़ा धमाका होगा तो सोसाइटी के हर हिस्से से स्ट्रॉन्ग और पोलराइज्ड रिएक्शंस आना तय था। एक तरफ सपोर्टर्स की लाइन लग गई। अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा जैसे नेता, सबीर भाटिया जैसे टेक फाउंडर्स, प्रशांत भूषण जैसे एक्टिविस्ट और कई बॉलीवुड सितारों ने इसकी तारीफ की।
उनका मानना था कि ये महंगाई और नीट पेपर लीक पर युवाओं की सही आवाज बन रहा है। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का क्लियर कहना था कि ये सब सिर्फ एक बहुत वेल प्लान्ड मीम पॉलिटिक्स और पीआर स्टंट है। उन्हें नहीं लगता कि जमीन पर इसका कोई लंबा फ्यूचर या इम्पैक्ट है। एस्टैब्लिश्ड राजनेताओं की नज़र भी इस पर पड़ चुकी थी। जैसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर का मानना था कि सीजेपी का यह मजाक दरअसल मतदाताओं के भारी असंतोष को सामने ला रहा है। उनके हिसाब से इसने विपक्ष को ये दिखा दिया कि पब्लिक में एक गहरा गुस्सा है और ये उनके लिए खुला मौका है जिसे उन्हें पकड़ना चाहिए। पांचवां और आखिरी हिस्सा, द एस्टैब्लिशमेंट स्ट्राइक्स बैक। जाहिर है, जब आवाज इतनी तेज और बड़ी हो जाए तो एस्टैब्लिशमेंट शांत तो नहीं बैठेगा। और हुआ वही। 21 मई को अचानक एक रोड ब्लॉक आ गया। भारत में सीजेपी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। और तज्जुब की बात देखिए, ये ब्लॉक तब हुआ जब उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स रूलिंग पार्टी से जस्ट आगे निकले थे। जो मूवमेंट एक मजाक से शुरू हुई थी, वो अब एक सीधी कानूनी लड़ाई में बदल चुकी थी। इस एक्शन के पीछे जो कानूनी हथियार यूज हुआ वो था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का सेक्शन 69A। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने इसी कानून के तहत इस आंदोलन की ऑनलाइन प्रेजेंस को देश में रोक दिया। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इस पाबंदी के काफी ठोस कारण दिए। उन्होंने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता बताया। उनका कहना था कि ये भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है और ये कंटेंट युवाओं में तेजी से फैलने वाली भड़काऊ सामग्री है। बेसिकली अथॉरिटीज ने इस पूरे व्यंग को एक कॉमेडी की तरह नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ा और असली खतरा माना। और हम यहाँ इस आखिरी बेहद जरूरी सवाल पर आते हैं। जब एक व्यंग्यात्मक डिजिटल मजाक को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया जाए, तो क्या सेंसरशिप उस आंदोलन को वहीं खत्म कर देती है, या फिर ये सेंसरशिप उल्टा उनके उन्हीं मुद्दों को और ज्यादा सही साबित कर देती है जो वो शुरू से उठा रहे थे? ये पूरी घटना इस बात का जीता जागता एग्जाम्पल है कि कैसे मीम पॉलिटिक्स ने प्रोटेस्ट करने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल दिया है। इस पर जरूर सोचिए, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई है।